तो स्टार्ट करते हैं सीडीपी का। ये है 5 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ये है कि डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। असर्शन क्या है? एक स्टेटमेंट के डिले फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन के एट्रीब्यूट हो सकता है इंटायरली, पूरी तौर से देयर जेनेटिक मेकअप में। जो कि मराठी में जैसे जिसको जो देखना था, हिंदी में अभिकथन है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और दूसरा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। सही विकल्प चुनना है। दूसरा क्या है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, पूरी तरह से उस पर डिपेंड होंगे फॉर फिजिकल। फोर्थ सर, फोर्थ। बोथ ए एंड आर फॉल्स। हाँ जी सर। देखते हैं 5 तारीख का पहले का चौथा। फोर्थ वन इज राइट। बोथ ए एंड आर दोनों फॉल्स है। क्यों क्यों हुआ फॉल्स? क्योंकि सर सिर्फ जो जेनेटिक नहीं करता सर, इन्वायरमेंट और दोनों फैक्टर मिलके इन्वायरमेंट और असर हेरिडिटी। असरअंदाज होते सर। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों। और दूसरे में क्या था? सोलली रिस्पॉन्सिबल फिजिकल। अलग अलग कर दिया सिर्फ गया। सेकंड में भी सिर्फ हेरिडिटी आया सर, इसलिए दोनों भी गलत हुए। हाँ, वेरी नाइस। उसके बाद में सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल हाथ से लिखने में जो आता है, मतलब फाइन। स्क्रीबिंग कॉपी है। तो पैर से हो रहा, थर्ड सर, रनिंग। थर्ड। थर्ड स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग। थर्ड इज राइट। स्क्रिबलिंग क्या होता है? वो जो लिखने की कोशिश में, मतलब ऐसे कुछ बनाना। आड़ी तिरछी लकीरें जो आगे मारते तब पीछे अरे हाँ, रखीले, हाँ। तो स्क्रिबलिंग। छोटे बच्चे जो लिखना सीखते हैं। राइट। और तीनों भी ग्रॉस मोटर थे सर, एक ही था उसमें एक। हाँ। नेक्स्ट है थर्ड, विच ऑफ द दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। इनमें से कौन से बच्चे मिडल चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं? चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले मतलब जैसा गैर जानदारों को, बेजान चीजों को सही समझना, जानदार समझना। A child who has developed an understanding of meaning of rules and can reason, रूल्स पता होना, रीजन कर पाना। अ चाइल्ड हु कैन hypothesize possible causes according to design complex experiments. A child who is just beginning to show fine motor skills such as grasping a pencil and such other objects. ग्रैस्प करना मतलब पेंसिल पकड़ना और कुछ ऑब्जेक्ट्स। तो बिगिनिंग ये सेंसरी मोटर। मिडिल चाइल्डहुड हिंदी से। का भी पार्ट बताओ सर। हिंदी का, बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू करता है काल्पनिक खेल के दौरान, अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। पढ़ना है अच्छे से। और थर्ड का देखते हैं, तो ये सेकेंड वन इज राइट आंसर। क्योंकि फोर्थ जो है जी तो हाइपोथेसाइज, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जीन पियाजेट के हिसाब से पूछा है। और ये सेंसरी मोटर का था, इसे जो पेंसिल वगैरह में आएगा बेसिक, वो हिसाब से मिडिल चाइल्डहुड का सेकेंड। और मेक बिलीव प्ले कौन से उसमें आ रहा है? अर्ली चाइल्डहुड। नहीं, जीन पियाजेट का ये तो एसपीसीएफ में से ही होगा। सेंसरी तो ये सेंसरी लास्ट, मोटर। सेंसरी तो लास्ट हो गया। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 6 से 11 के बीच में सर। वो भी है। और लेकिन प्री ये जो ऑपरेशनल। सवाल जो पूछा है ना घुमा के, मिडिल चाइल्डहुड तो रखा है उसने, लेकिन ये पूरा जीन पियाजेट के हिसाब से है। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा भी आता है। तो मतलब दिमाग ऐसे आता है कि एडोलिसेंस, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी वगैरह उस तरफ। लेकिन ये एसपीसीएफ के हिसाब से उसने रखा है, जिसमें जो है तो सेंसरी मोटर में स्किल्स जो बता रहा है, जस्ट बिगिनिंग। और हाइपोथेसिस जो है तो फॉर्मल ऑपरेशनल, उसी तरह से ये सारे। हाँ, तो वो कंक्रीट लेवल पे और प्री ऑपरेशनल मेक बिलीव प्ले। तो जीन पियाजेट का ऐसा आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है उसके बाद में, लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। दिस हाईलाइट द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें बता रहे हैं कि कुछ बहुत सारे क्यूज जो है तो
जेंडर अप्रोप्रिएट वेज में बिहेव करने में फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट से भी आए हैं। तो ये हाईलाइट किसका करता है रोल? मीडिया एज अ सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी तो कभी भी फैमिली होता है, फोर्थ टाइम है सर। तो सेकेंड या फोर्थ? हाँ सेकंड। तो सेकेंड सेकेंड इज राइट, क्योंकि उसमें मीडिया कहा था, तो वो फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट मीडिया का पार्ट है और वो सेकेंड ही होगा इस वजह से। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो ये फिर से प्री ऑपरेशनल का आ गया कि एबिलिटी जो आती है प्री ऑपरेशनल पीरियड में, तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जब भी आया या हाइपोथेसिस तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा, और इसमें भी हाइपोथेटिक को ये फॉर्मल। सेकंड। तो सेकेंड लग रहा है। सेकेंड वन इज राइट आंसर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। प्री ऑपरेशनल पीरियड जो है तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, जानने की एबिलिटी जो प्री ऑपरेशनल में आती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर टू बी डैश एंड डैश मोबाइल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रक्चर्ड, रिजिड। रिजिड सख्ती है तो नेगेटिव में आता है। एम्पैथेटिक, ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट सर, फर्स्ट मोबाइल और फ्लेक्सिबल। यहाँ पर मोबाइल से क्या मुराद है? मोबाइल से सर हम मूवेबल, हम उसको कहीं भी ले जा सकते। मोबाइल मतलब क्लास movable, में भी अगर टीचर, हाँ क्लास में भी चलते अगर फिरते। टीचर ठहरा तो टीचर सब तरफ घूमना फिरना सर, ऐसा टीचर रहना। राइट, तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट है सेवेंथ, इन व्यू ऑफ लिव वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की के नजरिए के हिसाब से कॉग्निटिव इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। लैंग्वेज फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट। थर्ड, लैंग्वेज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट करेगा लैंग्वेज, तो थर्ड वन इज राइट आंसर कि लैंग्वेज फैसिलिटेट करेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लिव वाइगोट्स्की के हिसाब से। नेक्स्ट है 8, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की इसमें से कौन सा फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ? सोशल इंटरेक्शन। तो अब यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शंस, कल्चर सोशल दो हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहा है। थर्ड। देखते हैं 8 का, तो थर्ड वन इज राइट, कल्चर एंड सोशल, राइट, सही जवाब। नेक्स्ट है 9th, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में लर्निंग कैसी होती है? हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, और डिपेंड होता है रिवार्ड्स और पनिशमेंट पे, या को कंस्ट्रक्टेड होता है टीचर एंड स्टूडेंट के हिसाब से, या डिपेंडली। सो फर्स्ट, थर्ड, टीचर एंड स्टूडेंट। थर्ड। टीचर एंड स्टूडेंट से टीचर एंड कंस्ट्रक्टेड होगा चाइल्ड सेंटर्ड। यस सर। ये तो थर्ड वन इज राइट कि ये को कंस्ट्रक्टेड होगा टीचर और स्टूडेंट के हिसाब से चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में फर्स्ट नेगेटिव है ना। और ये रिवार्ड पनिशमेंट तो आता ही नहीं है। पेयरिंग ऑफ हाँ। ये टोटली सारा डिपेंड होगा टीचर पर और पैसिव रोल में स्टूडेंट, तो ये नहीं। नेक्स्ट है at which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral development do children ignore the intention of others and instead of focus on the fear authority and negative? जब भी ऐसा सवाल आता है ना, fear यहीं पर हिंट दे देता है, fear of authority and negative consequence। तो ये इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं रहती, आपने क्वेश्चन में देख लेना होता है। तो 10th का जो है तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, फियर रहेगा उसकी वजह से पनिशमेंट से डरेगा। एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसमें गुड बाय गुड गर्ल का ओरिएंटेशन ये फियर में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट और लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर। नेक्स्ट है एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। तो क्या होगी? लिंग्विस्टिक। हाँ, तो फर्स्ट इज राइट। Next at 12, which one of the following is not an effective strategy to cater the individual differences in the class? पहचाने जो individual differences जो effective strategy नहीं है। Reflect on one's verbal and non-verbal communication, recognize and respect differences, use diverse pedagogic strategies, and identify deficit in students and correct them. फोर्थ, तो सेकंड। हिंदी में देखना चाह रहे, हिंदी में Second. सेकेंड या फोर्थ? हमें को Second. सेकंड सेकंड है सर। सेकेंड सर। सम्मान करना, ये नहीं है। फोर्थ होगा। तो 12th का फोर्थ वन इज राइट। चौथा सही है कि छात्रों में कमियों को पहचान कर ठीक करना,
विविध सेक्शन में मतभेदों का प्रयोग करना, मतभेदों को पहचानना और सम्मान करना, मतलब जो डाइवर्स अलग अलग जगह से जो आते हैं डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना। तो ये सारे डाइवर्स में आ रहा है ये सारा। और वंस वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये उनको करेक्ट करना ये नहीं है। नेक्स्ट है ऑन गेटिंग अ डॉल एज गिफ्ट। ये कल के जैसा क्वेश्चन रिपीट आ गया। राहुल ने कहा कि डॉल मुझे नहीं चाहिए, जेंडर स्टेरियोटाइप। थर्ड स्टेरियोटाइप। तो Yes, थर्ड सर, थर्ड। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो मतलब इसमें आपने एक अंदाजा लगाएंगे, बहुत सारे जो नए होंगे पहली बार आए, उन्होंने कुछ पढ़े ही नहीं थे, तो उनको बहुत हार्ड जाएंगे, क्योंकि ये एक्यूरेसी इसकी प्रॉब्लम पेपर सॉल्व करके नहीं बढ़ने वाली है। जब भी आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे तो 1 सेकंड में जवाब देने की एक्यूरेसी आएगी, तो उसका वही मतलब सक्सेस का रास्ता है। तो इंश्योर्स असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो फॉर्मेटिव में आता है फॉर। असेसमेंट फॉर Yes, लर्निंग sir. rather than असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अ टीचर शुड। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय तो टीचर ने क्या करना चाहिए, फोकस सोनली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, इनकॉर्पोरेट assessment into the daily process of teaching learning, give importance to teaching through the method of direct instruction only, pay emphasis on comparison amongst the children to promote competitive spirit। यहाँ competition second. सेकेंड सर, सेकेंड। Second. second one is right, second सही है। incorporate assessment into the daily process of teaching learning। पहला क्यों नहीं हुआ कि पूरी तरह से solely depend हो जाना Solely हाँ cognitive capabilities थर्ड फोर्थ learning। दोनों नेगेटिव आई सर। नेगेटिव है सर। अभी फोर्थ में कॉम्पिटिटिव था और थर्ड में क्या था नेगेटिव पॉइंट, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ओनली। ओनली only राइट। हाँ तो उसके बाद में है बच्चों को क्रिटिकल। इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। राइट, उसके बाद में है क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रोमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस सच एज इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट राइट एक्ट पास, व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड नीड्स एयर फ्रॉम जर्मिनेशन। तो ये क्या था कि क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ सर। समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। फोर्थ, हाँ, फोर्थ सर, फोर्थ। तो फोर्थ वन सर इज राइट। फोर्थ। हाँ राइट है कि डिजाइन करना एक्सपेरिमेंट प्रूफ जो करेगा सीड को हवा की जरूरत होती है जर्मिनेशन के वक्त में। तो जर्मिनेशन मतलब क्या है, बीजों के को अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। और ये क्यों नहीं हुआ, लेयर्स ऑफ द अर्थ ये आसन था, हम जब ये खत्म हो जाएगा और एथिक्स में जवाब आ जाएगा ना। हाँ तो ये क्रिएटिव वे में क्रिटिकल यार थिंकिंग, लिखना ही है तुम। हाँ प्रूफ एक्सपेरिमेंट बनाना है जिससे प्रूफ ये करेगा। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव सेटअप, एक शमूलियत वाले सेटअप में डैश मेक्स रिस्पॉन्सिबल अकोमोडेशंस एज पर द नीड ऑफ डैश, पेरेंट स्कूल, स्कूल स्टूडेंट, फोर्थ स्कूल। स्टूडेंट और टीचर। सबसे पहले तो ये जानना है कि बोथ यहाँ रखकर देखना है सेटअप पेरेंट मेक रीजनेबल, तो स्टूडेंट रहेंगे या पेरेंट्स। पेरेंट्स उसको स्टूडेंट रहेंगे ना सर, इंक्लूसिव आया ना। अगर स्टूडेंट रहेगा तो 2 बचते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ। हाँ So, फोर्थ ही second- जाएगा सर। और नीड ऑफ द टीचर, स्टूडेंट सर। हाँ सेकंड सर। सेकेंड है, सेकेंड स्कूल एंड स्टूडेंट। तो ऐसे में रख सकते हैं आप। तो सेटअप स्कूल, सेटअप क्या कर रहे हैं स्कूल को, मेक रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर द नीड ऑफ, नीड किसकी है स्टूडेंट की। तो ऐसे याद रखना है कि Student स्टूडेंट की नीड पर अच्छा स्कूल को मेक रीजनेबल अकोमोडेशन कर रहे हैं इंक्लूसिव सेटअप में। राइट, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है students having dash face persistent challenges in reading the text and comprehending the long passages। Third, डिसलेक्सिया। तो थर्ड वन इज राइट, करेक्ट है। थर्ड डिसलेक्सिया, जो कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड ग्रुप, अ टीचर शुड। एड्रेस करना है लर्नर को डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड ग्रुप से, तो टीचर क्या करेगा, क्या करना चाहिए, फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट। तो किसका मतलब क्या हो रहा है, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनाइयत का, क्या है का हाईलाइट द वीकनेस। थर्ड के First रहेगा। नहीं सर फर्स्ट रहेगा। बाकी निगेटिव है, फर्स्ट रहेगा फर्स्ट रहेगा। सर।
तो कौन सा हम्म 18, तो 18 का फर्स्ट वन इज राइट, क्योंकि इसमें क्या है कि सबके सामने बच्चों का वीकनेस हाईलाइट करना, तो ये नहीं रहेगा। और सेपरेट सेक्शन ये अलायदगी का इसमें आ गया, और स्टैंडर्डाइज करिकुलम सबके लिए, तो ये तीनों की वजह से नहीं। तो फर्स्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग द ऑल स्टूडेंट, डिप्राइव्ड ग्रुप, डिसएडवांटेज, तो क्या था वो, एड्रेस द लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप, तो डिप्राइव ग्रुप से आने वाला डिसएडवांटेज से बिलोंगिंग अमंग द स्टूडेंट। नेक्स्ट है 19, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विच डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर presentation of content, communication and expression, perspective and information, stereotyping the learner, क्या नहीं Fourth. करना चाहिए। तो 19 का फोर्थ वन इज राइट कि स्टेरियोटाइपिंग द लर्नर, इसका मतलब क्या हुआ, जेंडर बायसनेस टीचर, बच्चों में भेदभाव। बच्चों में नहीं करना है ना भेदभाव। राइट, रूढ़बद्धता, रूढ़िबद्धता। उसके बाद में विच बढ़ावा नहीं देना है। राइट, नॉट बीन प्रोमोटेड बाय NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में नहीं जो हुआ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड रहेगा ट्यूशन। सेकंड तो थर्ड वन इज राइट कि कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल इंटरवेंशन, वन ऑन वन स्टूडेंट एंड ट्यूटर होना, और अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे सीखते हैं रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, डूइंग, तब इसमें क्या है, चारों है डूइंग तो ज्यादा ऑप्शन। फोर्थ। फोर्थ, यार फोर्थ है सर। ये उसकी कौन सा आता है कैटेगरी, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जो चार कैटेगरी जो कर रहे थे, तो वैसे में तो ये चारों भी सही है, फोर्थ। राइट। इसमें हिंदी में कह दिया है क्या, हाँ। नेक्स्ट है असर्शन, ये है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि अलाउ करना स्टूडेंट को कि उनका कंट्रोल हो उनकी ओन लर्निंग पर। रीजन उसका ये है कि टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प करेगा स्टूडेंट को कि मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ, तो बहुत सही होकर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये दोनों गलत है। फर्स्ट ए। तो फर्स्ट फर्स्ट दोनों सही। दोनों सही है, और उसका आर जो है रीजन, टेकिंग कंट्रोल के अगर उसको बोलेंगे कि अलाउ करेंगे चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को, कि कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, खुद की लर्निंग में, तो खुद की लर्निंग उनको खुद से डिसीजन लेने में उसके अहल बनाए। नेक्स्ट है सही है, राइट। नेक्स्ट है अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर, कैसी एक्टिविटीज टीचर ने प्रमोट करना चाहिए, एम्बिगियस, कल्चरली अप्रोप्रिएट, एक्सट्रीम, कॉम्प्लेक्स, मीनिंगलेस। सेकंड फर्स्ट सेकंड। सेकंड सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अत्यंत जटिल, अर्थहीन, सेकंड। तो सेकंड वन इज राइट, जिसका मतलब है कि यस सर। कल्चरली अप्रोप्रिएट ये एक्टिविटीज अपनाना चाहिए टीचर ने। नेक्स्ट है टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट डाइवर्जेंट, थर्ड। कन्वर्जेंट आंसर्स, तो 24 का थर्ड वन इज राइट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें कंफ्यूज करता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी थेरेरिस्ट, तो उसमें लर्निंग जो है तो प्राइमरीली क्या है, कौन सी एक्टिविटी, मैकेनिकल, बिहेवियरिस्टिक, पैसिव, सोशल, सोशल है। 25 फोर्थ वन इज राइट, सोशल, फोर्थ है सर सोशल। हाँ सोशल एक्टिविटी, जेंडर रोल भी सोशल स्टेरियोटाइप में आता है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट हाँ कंस्ट्रक्ट में आता है। उसके बाद में असर्शन ये कि टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडीज अमंग द स्टूडेंट, तो टीचर ने क्या करना है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करना चाहिए, उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडीज इंप्रूव करेगा लर्निंग और फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, दोनों सही है। दोनों सही है सर। फर्स्ट बोथ ए एंड आर। तो फर्स्ट वन इज राइट, दोनों सही है, और आर जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट है 27, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट, क्रिएट करना, आइडेंटिफाई, इग्नोर, प्रमोट, इग्नोर। हाँ इग्नोर,
देखते हैं उसका। Second. सेकंड है आइडेंटिफाई। Identify. इसका मतलब ये हो रहा था कि इम्पोर्टेंट है कि क्रिएट तो नहीं करेंगे, हाँ मिस बस, बनाएंगे नहीं, Ignore negative है. हाँ नेगेटिव। इग्नोर भी नहीं करेंगे सर। हाँ तो आइडेंटिफाई पहचानना, इसका सेम जो है तो क्वेश्चन नहीं सर, हमको बच्चों को Second. आइडेंटिफाई भी नहीं कराना है कि ये ऐसे है ये वैसे है बोल के। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना। Second ही रहेगा. Ignore तो negative मतलब रहेगा. यहाँ पर किसी के ताल्लुक से नहीं हो रहा हो कॉन्सेप्ट, ये गलतियों में आ रहा है, जिसको अभी हिंदी में भी आज आया था कि हिंदी का ऐसा था कि पहले क्या करना है, स्टूडेंट की त्रुटियों को तो पहचानना है, पहचानना, हाँ, फिर हाँ. उसमें पढ़ाई में जुड़ना, और फिर उसके बाद क्या आता है, एक लास्ट में उसके नतीजे पर पहुंचना। ऐसे में था 3 खाली जगह, उसमें फिर इन द ब्लैंक्स आई थी। तो मिसकंसेप्शन यहाँ पर किसी के बारे में नहीं है, वो मतलब उसकी गलतियों के बारे में बता रहा है। मिसकंसेप्शन ये किसी के पर रिगार्डिंग। परखने से है क्या आइडेंटिफाई का जो है था? हाँ परखना वही है ना, इसका पहचानना। तो वो जैसे आया अच्छा. था वो अलग किसी से आया था, ये पहचानने में वही हो रहा है। नेक्स्ट है फियर अमंग स्टूडेंट। फियर जो है स्टूडेंट में क्या करता है, इम्प्रूव करता है लर्निंग सिग्निफिकेंटली, डिटरमिनेंटल है लर्निंग में, एसेंशियल है लर्निंग में, डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन Fourth लर्निंग, one. Second. गुड के Second. कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डिटरमेंटल टू लर्निंग, Second. जल्दी जल्दी जवाब देने में गलत हो जा रहे तो एक बार अच्छे से देख कर देना। तो सेकंड वाला इसका सही जवाब है कि डिटरमेंटल है लर्निंग में, क्योंकि फियर जो है, डर, ये निगेटिव चीज है, तो कुछ असर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है, असर तो पड़ेगा। तो डिटरमेंटल टू लर्निंग। अब यहाँ डिटरमिनेंट मेंटल का कल हमने देखे थे, हम समझ रहे थे कि डिटरमाइन, तो कल भी आया था, ये क्या था वो, हानिकारक, नुकसानदायक होना। कल एक क्वेश्चन में ये आया था डिटरमेंटल का मतलब, तो ये ऐसे आ रहे हैं इसमें डिटरमेंटल में, तो Yes, sir. हानिकारक। हाँ नेक्स्ट है उसके बाद 29, which of the following is likely to motivate students towards mastery learning। मास्टरी लर्निंग में क्या मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस, अर्ज फॉर फेम, अर्ज फॉर मनी, और अर्ज फॉर पावर। तो Urge ये for power. इनमें से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत है, सर. हासिल करने के हेतु सीखने फर्स्ट के लिए योग्य, नहीं नहीं ये फर्स्ट नहीं है, फोर्थ बताओ सर इसका। सत्ता की सत्ता सर। Second. तो पॉलिटिक्स। Second. Second. हिंदी में बताना है, योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। प्रसिद्ध, Second. मशहूर, शोहरत। यहाँ दौलत, शोहरत और पावर तीनों रख दी है, और कॉम्पिटेंस, योग्यता, जिसको पास क्यों competence को यहाँ पे सर? मुकाबला आ रहा ही नहीं बताया, योग्यता की चाह बताया, जैसे कॉम्पिटेंस एग्जाम, Second. कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट। है सर. हाँ. तो यहाँ पर अब देखिए ऐसे तरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि डिटरमेंटल एक आया था, वैसे भी यहाँ कॉम्पिटेंस आ रहा है, जिसको आप जहन में रखेंगे कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन यानी मुकाबला। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा होता है ना, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोले तो मुकाबला करने का एग्जाम नहीं होता है, वो योग्यता का होता है, तो उसके हिसाब से वहां से वर्ड लिया गया, योग्यता चाशनी वगैरह ऐसे। अंदरूनी ये है ना सर, अंदरूनी है ना, क्या अंदरूनी है? बच्चों ने हाँ, इसका अंदर से जो मतलब है तो ये। विच ऑफ द हाँ फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट, के बच्चों को हौसला अफजाई मास्टरी लर्निंग में कैसे मिलेगी। आंतरिक, वो बोलते नहीं कि सर आंतरिक, आंतरिक प्रेरित होना बच्चों ने। हाँ वो उसको क्या बोलते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। हाँ इंटेंसिव सर। हाँ एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदरूनी तौर पर, हाँ इंट्रिंसिक वाले। तो उस हिसाब से तो ये क्या है कि योग्यता के लिए मतलब वो आ रहा है। अब वो मतलब एक कॉमन सेंस का भी था कि बच्चे वहाँ पर शोहरत पाने के लिए मतलब वो नहीं दे रहे अखबार में आना, और नहीं, हाँ यहाँ पर बिजनेस के लिए नहीं गया, और ना पावर पॉलिटिक्स पे भी नहीं। उसके बाद में है टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय। टीचर फैसिलिटेट करता है मीनिंगफुल लर्निंग कैसे, डिस्करेज करके कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, इनकरेज Second. Encourage. इनकरेजिंग। सेकेंड वाला भी गलत है, और उसका फोर्थ निकला है। फोर्थ है. तो करके आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे रहे थे, तो वहां पर भी ऐसे करके नहीं आना है, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें देखिए क्या था कि टीचर कैन फैसिलिटेट
मीनिंगफुल लर्निंग था। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इनकरेज करना कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, ये पॉजिटिव तो था, लेकिन ये मेमोराइजेशन नेगेटिव है और डिस्करेज भी नेगेटिव। लेकिन वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, जब बच्चे को समझ में आएगा तो जब वो मीनिंगफुल उसकी लर्निंग होगी। फोर्थ इसका जवाब है, आंसर भी फोर्थ है। फोर्थ मतलब निगेटिव नहीं पूछा, नॉट नहीं आया। उसने क्या बोला है कि फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होंगी। तो अब कॉपरेशन हमेशा से आप देते रहे वाइगोट्स्की के हिसाब से, तब आपको कंफ्यूज करने ऐसे सवाल डाल रहे हो। तो आपने बगैर चौथा पढ़े करके आ जाएंगे और बाद में बोलेंगे अच्छा भैया। तो उसमें चारों भी ऑप्शन करने की जहमत आपको करना है। वैल्यू हाँ सर सही, फोर्थ ऑप्शन पढ़े नहीं हमने। हाँ, तो उस हिसाब सेकंड पढ़ा उसमें से क्या भी आ होगी? रही है। हाँ मतलब ऑफलाइन से टोटली डिफरेंट है ये, आप जो निकाल रहे पेपर से। तो उस हिसाब से दो यस तीन सर। है ये। तो उसके बाद आप नेक्स्ट लिंक जब भेजेंगे तब ज्वाइन हो जाना है।